भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, क्या है ये? क्या है? ये तूने बनाई? हाँ। तूने अपने बाप के पैसे से आलू मेथी की सब्जी अलग बनाई और जाकर अपने बाप को खिलाई? आलू मेथी अलग से लेकर आई थी मैं, और मेरे पति ने कहा था ना कि पूरन काका के खर्चे का एक पाई का वजन आप सब पर नहीं आने देंगे। तो मेरे पति ने अगर एक बार कुछ कह दिया तो वो मेरे लिए कर्तव्य है। रमा, हाथ दिखा। हाथ तो जले नहीं तेरे? हाथ क्यों जलेंगे? लकड़ी तो खरीद कर लाई नहीं थी तू, फिर सब्जी कैसे बनाई? अपना हाथ लगाकर सब्जी बनाई? तो फिर क्या जलाया? अपने पति का स्वाभिमान या उसकी झूठी बड़ी बड़ी बातें कि हम पर एक पाई का वजन नहीं आएगा? क्या हम सब का विश्वास कि तू और तेरे पति ने जो कह दिया वो करते हैं? क्या अपनी बेशर्मी कि जब हम सब यहाँ नहीं थे तब चुरा कर 2 लकड़ी लगाकर बना ली सब्जी तूने? सर झुका अपना, चोरी की है। अपने पति की बातों को कर्तव्य मानने वाली महान रमा भीमराव अंबेडकर चालाक, स्वार्थी और दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाली निकली। अपना जुर्म स्वीकार कर और माफी मांग माफी। करुणा, रमा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? ये कोई बताएगा मुझे? बाबा, मैं बताती हूँ। इस रमा की चोरी और मेरी जिद कि अपनी चोरी स्वीकार करती है तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगे। मांग माफी। करुणा, छोड़, हाथ छोड़। अरे क्यों छोड़ेगी हाथ? वो चोर पकड़ाया है तो जिसने चोर पकड़ा उसे ही कह रहे हैं कि हाथ छोड़े। ये क्या बकवास है? करुणा, तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो और दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे कम बुद्धि तुम्हारे पास है। ऐसे कोई किसी का हाथ पकड़ता है क्या? करुणा दीदी, रमा का हाथ छोड़िए। बस हो गया। ये चल क्या रहा है? बाबा से लेके घर की छोटी देवरानी तक हर कोई बस मेरी बीवी को गलत ठहराने में लगा हुआ है। अरे अपना अपना दिमाग लगाने से पहले पूरी बात तो जान लो, फिर पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। पूरी बात जाने माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मैं गुनहगार हूँ, मैंने चोरी की है, मैं चोर भी हूँ। अब हाथ छोड़िए तो हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। क्षमा, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ तो अब पता सबको, पता सबको। माफ कर दीजिए दीदी, मैंने गलती की है, माफ कर दीजिए मुझे। पूरन काका के लिए मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के लिए मैंने आपसे बिना पूछे आपकी लकड़ियाँ इस्तेमाल की। ये गलती है मेरी, बहुत बड़ी गलती है।
माफ कर दीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए दीदी, मैं इस चोरी की भरपाई जरूर करूंगी। लकड़ी के पैसे बता दीजिए कितने हुए, सब जोड़कर दे दूंगी आपको। अब अगर सब ये सोच रहे हैं कि सब मिलकर मुझे भला बुरा कहेंगे और ये साबित करेंगे कि रमा ने कुछ नहीं किया है, तो फिर मैं कह देती हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भला बुरा कहेगा कोई, जबकि भीम ने सबके सामने ही कहा था ना कि पूरन काका के खर्चे का एक पैसे का भी भार इस घर वालों पर नहीं पड़ेगा। तो हो गई बात खत्म। चलो करुणा। मेरा अपने घर में क्या चल रहा है? अरे वाह, मजा ही आ गया। आज पहली बार इस घर में भीम और रमा के मसले पर इतना सन्नाटा है। वाह, ये खामोशी जीजा भाई को अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। किताब के बारे में तुम्हारी बेचैनी है ना, अद्भुत है भाई, मजा आ गया। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारी किताब तुम्हें वापस मिले, मगर अफसोस नहीं मिली कहीं। नहीं मिली क्योंकि किताब चोरी हो गई सर। ऐसा है, एक काम करो, किताब चोरी वाली बात अगर करनी है ना तो यहां से निकलकर सीधे थाने जाकर करना। मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहां से गुजर रहा था तो अंदर आ गया। और हाँ, जब तक रात को मैं ऑफिस में लौट कर नहीं आता हूं, तुम ऑफिस में ही रहना। और तुम दोनों तुम्हारा समय होते ही निकल जाना। जी मालिक। भीमराव, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अब देखते जाओ मालिक तुम्हें कैसे फंसा के बर्बाद करेंगे। मालिक चाहे जो कर ले, मगर मुझे बर्बाद तो नहीं कर सकते। जब तक काम नहीं मिलेगा ना, तब पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। हर बार ऐसे जलील थोड़ी होती रहूंगी मैं। और वो मेरे पति के बारे में कैसे बोल सकती है? वो सबके बारे में इतना सोचते हैं और बाकी सब एक मौका नहीं छोड़ते उन्हें परेशान करने का। रमा ने बेटी की तरह खाना बनाया था मेरे लिए, और उसके साथ ही ये हो रहा है। पूरन काका, आप परेशान मत होइए। राम जी काका रमाता ही कहते हैं कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके जीवन में मुसीबतें भी ज्यादा आती है। और हाँ, अंत में सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। करुणा, तूने जिस तरह का व्यवहार किया है ना रमा के साथ, उसी वजह से वो दुखी होकर चली गई है। अरे कहूँ भीम और रमा दोनों साथ में भाग तो नहीं गए? काहे कि भीम भी तो लौट के नहीं आवा। दीपक भी तो नहीं है, कहीं तीनों ना भाग गए हो। जनार्दन, कुछ भी मत बोलो। भीम तो आ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो सब लोग? अरे भीम, कैसे बताएं क्या हुआ?
बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है भीमराव कि तुम्हारी बीवी रमा कहीं भाग गई और अभी तक वापस लौट के भी नहीं आई। क्या भाग गई? कहाँ गई है रमा? मैं बताती हूँ भीमबाऊ। वो इस रमा की चोरी और मेरी जिद कि अपनी चोरी स्वीकार करती है तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगे। मांग माफी। माफ कर दीजिए दीदी। पूरन काका के लिए मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के लिए मैंने आपसे बिना पूछे आपकी लकड़ियाँ इस्तेमाल की। ये गलती है मेरी। करुणा भाभी, आपने ऐसा क्यों किया रमा के साथ? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। भीम, तमीज से बात करो। भाभी है वो तुम्हारी, और रही बात रमा की, तो वो इससे उम्र में छोटी है। उसने गलती की तो इसने डांट दिया, चोरी की तो चोर कहा, तो इसमें क्या गलत किया? अगर रमा इतनी ना समझ है कि बिना बताए कहीं चली गई है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है भैया। इतनी बार मेरे बारे में बात होती है, मेरे लिए भला बुरा कहा जाता है, मैं चुपचाप सब सुन लेता हूं ना, एक शब्द नहीं कहता। मगर रमा के लिए ऐसी बातें और ऐसी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हर हाल में नहीं करूंगा। बर्दाश्त नहीं करोगे मतलब? क्या करोगे तुम? अब हम गलत को गलत भी नहीं कहे। हम क्या तुम्हारे और रमा के गुलाम हैं? नहीं ना। और रमा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है कि इतनी सी बात का बुरा मान के भाग गई। अगर उसकी बातों का बुरा मान के सब भागते ना, तो हमारा पूरा घर ही क्या, पूरा मोहल्ला भाग चुका होता। बाला भैया, अब आप करुणा भाभी का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहे हैं। ये भूलिए मत कि भीम हम दोनों से छोटा है। तुम भी मत भूलो कि तुम मुझसे छोटे हो। भीम बेटा, भीम बेटा, चिंता मत करना, रमा आ जाएगी। वो बहुत समझदार है, वो आ जाएगी तो हम बात करेंगे ना। बात करेंगे नहीं करेंगे बाद में देख लेंगे बाबा, मगर एक बात आखिरी बार और साफ साफ कह रहा हूं, मेरी पत्नी के लिए ये सब मैं आगे से बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बाप रे बाप, बर्दाश्त नहीं करूंगा। लो देख लो सब जने, आंख खोल के देख लो, वही भीमराव है जो दुनिया समाज की बात करत रहा, लेकिन जैसा है बात अपनी बीवी पे आई तो कैसे मेरी बीवी कहके भाग गया। देखो कैसे बीवी बीवी करने लगा। अच्छा किया, और करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसी परिस्थितियों में हर पति को बीवी बीवी करना ही चाहिए। अरे वाह, आपने तो कभी नहीं किया बीवी बीवी, और आज बात भीम रमा की आ गई तो बीवी बीवी करना चाहिए। हाँ, अगर करना चाहिए तो फिर बाला क्या गलत है? बोलिए। रामजी भाऊ, माफी चाहता हूं, मेरे कारण इस घर में इतना कुछ हो रहा है। देखिए पूरन भाऊ, अपने आप को दोषी मत मानिए।
चली गई हो तुम रमा? परेशान हो गई थी तो मेरे पास आ जाती ना। ऐसे घर से बाहर निकल कर जाने की क्या जरूरत थी? कहां कहां ढूंढूं तुम्हें? तुम अकेली और हमारे इतने सारे दुश्मन। कहां चली गई हो रमा? भीम, रमा अकेली नहीं है, साथ में दीपक भी गया है शायद। शायद? क्योंकि दीपक भी कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए भीम, तुम विश्वास रखो, तसल्ली रखो थोड़ा, रमा आ जाएगी। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ काकी। जरूर करुणा भाभी ने या किसी ने मेरे बारे में कुछ ना कुछ बुरा कह दिया होगा, तभी जाकर वो इतनी परेशान हुई होगी। मेरे बारे में कोई कुछ कह देता है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है वो, और उसे कुछ हो जाता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ काकी। पता नहीं कहाँ चली गई, अब कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं उसे। और भीमराव, पत्नी वियोग में तड़प रहे हो? खैर छोड़ो, कल सुबह जरा ऑफिस में जल्दी आ जाना। वो दो मजदूर है ना, दोनों छुट्टी पर है। मालिक है ना आप, जितना पैसा है आपके पास उस हिसाब से थोड़ा दिल भी रख लीजिए। भीम परेशान है और परेशान है? अरे इसकी वजह से हम लोग परेशान है, उसका क्या? अरे इसकी वजह से मेघनाथ जी और हम सारे इतने दिनों से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उसका क्या है? कोई जवाब आपके पास है? नहीं ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे परेशानी है तो। रात भर जो करना है वो करो, लेकिन कल सुबह जल्दी ऑफिस खोल देना। मुझसे गलती हो गई। मुझे उसी समय रमा का पक्ष लेकर जीजाबाई और करुणा को डांटना चाहिए था। अब रमा अपने आप को कमजोर महसूस कर रही होगी। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, सुधार लीजिए गलती। ये मोह छोड़िए। करुणा खाना लेकर आ रही है, खुशी खुशी वो खाना खाइए। और हाँ, वो रमा का गम थोड़ी देर के लिए छोड़िए, ताकि मुझे, करुणा को और बाला को यकीन हो सके कि आप हमारे भी कुछ लगते हैं, सिर्फ उस भीम रमा के नहीं लगते। पापा लीजिए, खाना खाइए। नहीं खाना मुझे। लेकिन खाना तो आपको खाना पड़ेगा। बहू, मुझे खाना नहीं खाना है। लेकिन बाबा, आपको ये खाना खाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, नहीं चाहिए खाना मुझे। अब बहू के साथ ऐसी बातें करेंगे? खा लीजिए ना। बैठिए, बैठिए। बाबा, ये सब्जी मेरे पैसे की थी, भीम या रमा के पैसे की नहीं। माफ करो, तो याद नहीं रहा। वैसे ये सब्जी कितने की है? उसके पैसे मैं देता हूं। ये लो। नहीं बेचनी मुझे सब्जी। घर के सबसे बुजुर्ग होकर ऐसे ऐसे हाथ में पैसे लेकर खरीदने की बात करेंगे ना, तो ये घर नहीं बल्कि बाजार बन जाएगा। और बाबा, घर को ना घर ही रहने दीजिए।